क्या तैयारियां हैं एडमिनिस्ट्रेशन की कोविड को लेके, कैसे टैकल करना है? जितने भी पॉजिटिव्स हो चुके हैं सेकेंड वेव के, हमने उनको फाइंड करके उनको आइसोलेट करना है ताकि बाकी पॉपुलेशन को बचाया जा सके। क्या कोई अंदाज़ा आप बता सकते हैं दिन में आप कितने टेस्ट करवा रहे हैं? हमारे प्रॉफिट ने कहा है कि अगर आप वबाही इस परेशानी में हैं तो अपने आप को अलग करना। माई अपील टू द पीपल इज दैट वी आर ऑन योर डोर स्टेप, हम आपके दरवाज़ों पे हैं टेस्टिंग के लिए। आप टेस्ट करवाइए, अगर पॉजिटिव निकलेंगे आप अपने आप को साइड लाइन कर दीजिए, नेगेटिव निकलेंगे माशाल्लाह अपने आप को और बचाइए। चलते चलते बात किफ़ायत के साथ देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। वादे के मुताबिक आज भी मेरे साथ एक मेहमान मौजूद हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं ज़िला बारामूला के बहुत ही एक होनहार और काबिल ऑफिसर मोहतरम ज़ीशान खान, जो कि बहैसियत BDO बारामूला तैनात हैं और हाल ही में कोविड सेकेंड की जो वेव जो है जिसने बहुत तेज़ी से अपना रुख जो है दिखाना स्टार्ट किया है, उसका इनको कंटेनमेंट जोन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी बनाया गया है। आज इनसे बात होगी इनके करियर के बारे में और साथ ही साथ कोविड को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन की क्या तैयारियां हैं, इनसे बात होंगी। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका ज़ीशान साहब। थैंक यू सो मच किफ़ायत, बहुत शुक्रिया आपका। ज़ीशान, जैसे मैंने पहले कहा कि आपके करियर के बारे में बात होगी। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपके करियर के बारे में, ताकि हमारे नाजरीन जो हैं वो भी आपके बारे में जानें। देखिए किफ़ायत, मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ, एक विलेज है हमारे यहाँ रफ़ियाबाद में, लद्दू। तो मेरे वालिद साहब एक ASI थे पुलिस में, और फिर ड्यूटी के दौरान वो बारामूला शिफ्ट हुए, तो हम बारामूला खुजबाग में रहते थे। और यहाँ से मेरी स्कूलिंग सेंट जोसेफ में हुई 8th तक, और 8th के बाद आई वाज माइग्रेटेड टू डलहौजी, एक बोर्डिंग स्कूल में। और वहाँ मेरी फर्दर एजुकेशन के बाद मैंने BTech बायोटेक्नोलॉजी ऑप्ट किया, और वो मेरे को सीट मिली थी महाराष्ट्र में DY पाटिल यूनिवर्सिटी में। तो अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद इन द 3rd ईयर ओनली दिस हैड बीन इन माय माइंड के कुछ करना है, और सिटिंग आइडल एट होम और डूइंग समथिंग विच एवरीबडी इज़ डूइंग, उससे कुछ अलग करना है। एंड माय फादर वाज इनटू पुलिस सर्विसेज, एंड उनके साथ उनके सीनियर ऑफिसर्स को देखना जो काम कर रहे थे, तो एक जज्बा आता था कि मुझे भी कुछ करना है। एंड इन माय 3rd ईयर फाइनली आई डिसाइडेड कि आई विल जॉइन द सिविल सर्विसेज, एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो फाइनली आई वाज एबल टू प्रिपेयर इट फॉर, आई टुक 2 to 3 years, 3 years की पढ़ाई करने के बाद इन 2016 जो हमारा नोटिफिकेशन निकला था, आई वाज सिलेक्टेड इनटू दैट एज KS, एंड आई हैड रैंक ऑफ 39 ऑल ओवर J&K. तो दिस हैज़ बीन अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी एंड अ वेरी चैलेंजिंग जर्नी। आई विल टेल यू व्हाई इट वाज अ ब्यूटीफुल, बिकॉज बहुत एक्सपीरियंस हुआ, बहुत कल्चर्स को देखा। पहले J&K में रहा, फिर यहाँ से पंजाब गया, पंजाब के बाद मैं महाराष्ट्र गया, और इन जगहों पे एमलगेमेशन बहुत ज़्यादा लोगों की थी, काफ़ी लोग थे, काफ़ी कल्चर्स थे, पंजाब के काफ़ी सूबों से थे, महाराष्ट्र में हिंदुस्तान के काफ़ी स्टेट्स से, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट से थे। तो इन सब से दोस्ती, इनसे बात करनी, इनसे मिलना, तो लाइफ के एक नए लेसन्स मिले कि जो लाइफ है ये एक पॉट होल नहीं है, इट्स अ बिग सी, एंड वी हैव टू ट्राई टू स्विम एज मच एज वी कैन टिल वी आर अलाइव। एंड दैट वाज माई मोटो थ्रू आउट द लाइफ कि नहीं, I'll not just sit in a well and speak nonsense. Rather get into the sea and see what whales and other fishes are doing, so that I'll try to compete with them. ठीक है ज़ीशान, आपने कहा कि सिविल सर्विस में ही आपको आना था और पहले से ही आप इसकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन साथ ही में आपने कहा आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है, आपके फादर जो है पुलिस डिपार्टमेंट में थे। क्या कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये नहीं था कि आपने पुलिस डिपार्टमेंट में ही जाना है, या आपने पहले से ही अपना मन बनाया था कि आप सिविल सर्विसेज में आके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं? देखिए, मैंने एक चीज़ देखी है कश्मीर में, हम बहुत ज़्यादा दूसरों को देख के अपनी लाइफ्स को उस हिसाब से मेंड करते हैं। बट मेरी हर एक यूथ से ये रिक्वेस्ट है, आपके पेरेंट्स, आपके नेबर्स, आपके जो भी हैं वो कुछ भी करते हों, इट डज़ नॉट मेक डिफरेंस टू यू। आप वो करें जो आपको अच्छा लग सकता है और जिसमें आप एक्सेल करेंगे। माई फादर वॉज अ वेरी गुड पुलिस ऑफिसर, आई हैव सीन हिम, ही इज़ अ रोल मॉडल फॉर मी, बट दैट डज़ नॉट मेक मी हैप्पी दैट आई शुड जॉइन पुलिस, बिकॉज आई डिड लॉट ऑफ रिसर्च बिफोर ऑप्टिंग। हमारा जब मेंस होता है तो मेंस के बाद हमारा एक कॉलम होता है जहाँ पे हम अपनी सर्विसेज प्रेफरेंस देते हैं कि हम कौन सी सर्विस कहाँ पे रखेंगे। तो मेरी काफ़ी रिसर्च रही इसके तहत कि देखिए, पुलिस इज़ अ वेरी गुड जॉब, इट्स अ वेरी नोबल जॉब, इट्स नॉट यू हैव टू डील विद क्रिमिनल्स, यू हैव टू हेल्प पब्लिक एंड ऑल द एडवर्सिटीज़, फ्लड हो, कुछ भी हो, बट देन देर इज़ अनदर चैनल, दिस इज़ कॉल्ड सिविल्स। सिविल्स में आप तो एक तो एडवर्सिटीज़ में भी लोगों की मदद करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को सुन सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, बिकॉज पुलिस इज़ समथिंग विच हैज़ बीन वेरी, वो जो है ना वो एक पर्टिकुलर दायरे में काम करती है, बट सिविल में एक बहुत बड़ी स्कोप है। एज ए केस ऑफिसर, अगर आज मैं रूरल डेवलपमेंट में हूँ, कल मैं हैंडीक्राफ्ट्स में हूँगा, परसों मैं दूसरे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँगा, कुछ टाइम के बाद रेवेन्यू में हूँगा, तो यू गेट टू सी मायरेड वेज। मैंने आपसे कहा ना कि एक जगह रुक के बस एक ही चीज़ करने से बेटर है कि यू फाइंड द वेज जहाँ आप बहुत कुछ कर सकेंगे, एंड दैट स्टक माई माइंड, एंड
I had kept this civils in my form as my preference. जी, आपकी ये जो जर्नी है एजुकेशन से लेके आपके सिविल सर्विसेज तक, बहुत टाइम चाहिए इसके लिए, लेकिन आज वक्त भी इजाज़त नहीं देता क्योंकि कोविड है और आप कोविड के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनाए गए हैं। हमारे बारामूला में जो कोविड की रेट है, अगर आप कल देखें लगभग 300 के करीब मामले जो हैं पॉजिटिव सामने आए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा और हमारे देखने वाले भी जानना चाहेंगे कि क्या तैयारियाँ हैं एडमिनिस्ट्रेशन की कोविड को लेके, कैसे टैकल करना है? देखिए बारामूला में केसेस आ रहे हैं, जैसे कुछ दिन पहले 400 थे, 300, तो लोगों को इस चीज़ से तो पहले सेटिस्फाई होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन बैठी नहीं है, टेस्टिंग हो रही है। अगर टेस्टिंग हो रही है तो इतने केसेस आ रहे हैं, और अगर इतने केसेस आ रहे हैं तो इतने आइसोलेट हो रहे हैं। आप इस सूरत हाल को इस हाल में सोचिए कि अगर टेस्ट नहीं हो रहे होते तो ये 300 लोग सोसाइटी में होते, तो 300 का 4 टाइम्स आप कर दीजिए, दैट वुड हैव बीन द इन्फेक्शन बाय देम। बट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ डिप्टी कमिश्नर बारामूला, जो हमारे पास इस टाइम क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमने फ्लश करना है कि जितने भी पॉजिटिव्स हो चुके हैं सेकेंड वेव के, हमने उनको फाइंड करके उनको आइसोलेट करना है ताकि बाकी पॉपुलेशन को बचाया जा सके। इसीलिए दिन में हम लोग जो हमने माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाई हैं, इनमें हमारी टीम्स जाती हैं डोर टू डोर, ना कि हम लोगों को अपने पास बुलाते हैं। बट डीसी साहब की क्लियर हिदायत है कि आप लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, उनके डोर स्टेप पे जाके उनको वैक्सीन करें, उनको ये टेस्ट करें। तो हमने ये पूरा प्लान बनाया हुआ है, माइक्रो कंटेनमेंट प्लान, माइक्रो एक्शन प्लान है, जिसके तहत हमारे बीएमओ साहिबान, उनकी टीम्स और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ ऑफिसर्स जो उनके साथ हैं, हम मिल के एक सिनर्जी से एक टीम एफर्ट में काम कर रहे हैं। हम उनको मैन पावर देते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, और फिर इनकी मेडिकल टीम्स ऑन स्पॉट टेस्टिंग्स करती हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द बारामूला कि दैट वी हैव सच ए एबल लीडर who has such a sharp mind how to fight with this कोविड। सो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जितने केसेस आ रहे हैं बहुत अच्छे हैं, और लोगों को इससे एक सीख लेनी चाहिए कि आप लोग अंदर बैठिए, क्योंकि अभी ऐसे और भी बहुत हैं जो बाहर हैं। तो जब तक हम सारी टेस्टिंग्स कंप्लीट करेंगे और हम सुनिश्चित हो जाएंगे कि हमारे यहाँ कम केसेस रह गए, फिर तो ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा। जी, जीशान, आपने कहा कि आप ये जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स हैं इनमें से ही टेस्ट जो है रैपिड टेस्ट कर रहे हैं। क्या कोई अंदाज़ा आप बता सकते हैं दिन में आप कितने टेस्ट करवा रहे हैं? देखिए पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो रैट अप्रॉक्सीमेटली 2000 to 3000 टेस्ट होता है, और रैट 300 to 400 टेस्ट होता है, सॉरी RT-PCR 300 to 400 होता है। तो जब आप डिस्ट्रिक्ट में 3000 से 4000 टेस्ट करते हैं रैट, और उसमें से 50 या 100 पॉजिटिव निकलते हैं, और RT-PCR में 100-150 पॉजिटिव निकलते हैं, तो दैट मीन्स हमारी टेस्टिंग जो है वो बहुत इफेक्टिवली हो रही है। बिकॉज आई एम फ्रॉम द बायोटेक्नोलॉजी फील्ड, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। मैं ये कहूँ कि यू आर सक्सेसफुल इफ़ यू आर फाइंडिंग देम। देखिए अगर माशरे में क्राइम है तो आप बोल रहे हो क्राइम है, बट आप क्रिमिनल को नहीं पकड़ रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। वैसे ही हमारे सोसाइटी में वायरस फैला हुआ है, तो ये इन लोगों की इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया कि इनको वायरस हो गया। इट इज़ ये बेचारे काम से निकला, कोई स्कूल निकला, कोई ड्यूटी निकला, कोई मेरी तरह कंटेनमेंट जोन में निकला, किसी का इन्फेक्शन था, किसी को लग गया। बट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसको आइसोलेट कर दिया, एंड यू आर सेव्ड। बिकॉज इवन आवर रिलीजन इट इज़ सेड कि हमारे प्रॉफिट ने कहा है कि अगर आप वबाही इस परेशानी में हैं तो अपने आप को अलग कर दीजिए। तो वही हम कर रहे हैं, बस इनको फाइंड करेंगे जनाब आप में कोविड के ये हैं वायरस है, आप अपने आप को आइसोलेट कर दीजिए। हमारी सोसाइटी में हम जो भी काम करने जाएं हमें बहुत सारे चैलेंज का सामना करना पड़ता है, और मुझे यकीन है कि जो आप ये रैपिड टेस्ट कर रहे हैं, डोर टू डोर जाके टेस्ट कर रहे हैं, आपको बहुत सारे चैलेंज सामने आते होंगे। क्या वो चैलेंज आप हमें बता सकते हैं, कैसे चैलेंज आपको उनका सामना करना पड़ता है? देखिए मैं आपको बताऊँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं लोगों से अपील करूँगा कि इस चीज़ को सुनिएगा ज़रूर। बिकॉज अगर आप एक स्टीरियोटाइप में रहेंगे, अगर आप कंजर्वेटिव रहेंगे, तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी तकलीफ देंगे, जो कि गुनाह भी है और गलत भी है। लोग डरते हैं कि अगर मेरा टेस्ट हुआ और मैं पॉजिटिव निकला फिर क्या होगा। जनाब कुछ नहीं होगा, आप 14 दिन अपने घर पे रहेंगे, 14 दिन के बाद ठीक हो जाएंगे और फिर अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। मगर अगर आप टेस्ट नहीं करवाएंगे, क्या पता ये आपके लंग्स में इन्फेक्शन करे, नमूनिया हो जाए। और जब आपको पता चले, जैसे हमारे डॉक्टर साहिबा ने अपील भी की है, हमारे डाक ने, जो हमारे डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर है, उन्होंने भी अपील की है कि पेशेंट्स आर कमिंग लेट टू द हॉस्पिटल्स। दिस इज़ द रीज़न कि अगर आपको मामूली ज़ुकाम खांसी लगता है तो आप इमीडिएटली टेस्ट करवाइए। टेस्ट करवाने से आपको ये पता चलेगा आपके अंदर वायरस है, तो डॉक्टर्स उसको उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे। बट फिर आप जब लास्ट स्टेज पर होते हैं, जब आपका लंग 90% 80% डैमेज हो गया होता है, फिर आप हॉस्पिटल आते हैं, फिर आप कहते हैं अब ऑक्सीजन की कमी हो गई, वो हो गया, बट दैट इज़ वेस्ट।
माई अपील टू द पीपल इज़ दैट वी आर ऑन योर डोर स्टेप, हम आपके दरवाज़ों पे हैं टेस्टिंग के लिए। आप टेस्ट करवाइए, अगर पॉजिटिव निकलेंगे आप अपने आप को साइड लाइन कर दीजिए, नेगेटिव निकलेंगे माशाल्लाह अपने आप को और बचाइए, बट कोऑपरेट विद आवर टीम एंड गेट योर सेल्फ टेस्टेड जब भी आपके इलाके में हमारी टीम आ रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आए दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें पता चलता है कि जो ये रैपिड टेस्टिंग हो रही है ये टाउन में ही ज़्यादा हो रही है। क्या गाँव के लिए या रूरल एरियाज़ के लिए ये रैपिड टेस्टेज रखी गई हैं या सिर्फ टाउन में ही ये महदूद है? एक्चुअली इफ़ायत क्या है, यहाँ मीडिया बहुत है टाउन्स में ना, तो जहाँ भी कहीं टेस्टिंग होती है तो हमारे मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं वो इसकी अवेयरनेस के लिए आ जाते हैं, उसके लिए हम बड़े शुक्रगुजार हैं। बट जो हमारे फार फ्लंग एरियाज़ हैं, हमारे मीडिया वाले भाई नहीं पहुँच पाते हैं, तो वो शायद एक्चुअली कैमरा पे शो नहीं होता, बट ऐसा नहीं है। हमारा सिंहपुरा है, वहाँ टेस्टिंग चल रही है, हमारा खईटंगन है, वहाँ टेस्टिंग चल रही है, टंगमर्ग में इस टाइम मैसिव टेस्टिंग चल रही है, वहाँ के जो नोडल अफसर हैं डॉक्टर ताहिर, ही इज़ डूइंग ए ट्रमेंडस जॉब देयर। पटन में चल रही है, सोपोर के इलाकों में चल रही है। जो ये 3000 टेस्ट दिन के रैट हो रहे हैं, बारामूला अकेले टाउन से नहीं हो रहे हैं, इट इज़ कम्युलेटिव ऑफ ऑल द। तो आप कह रहे हैं रूरल एरिया भी आप कवर कर रहे हैं? बिल्कुल जी, इसमें पूरा एक्शन प्लान बना है, जहाँ जहाँ माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हुए हैं वहाँ वहाँ टीमें इस टाइम टेस्टिंग कर रही हैं। ठीक है ज़ीशान साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो जिसके लिए मैं भी कंसर्न हूँ कि रैपिड टेस्ट जो हैं डोर टू डोर जाके हो रहे हैं। अगर अब से आप ख्वाजाबाग में रैपिड टेस्ट कर रहे हैं लेकिन एक देवान बाग का बंदा जो है वो टेस्ट करवाना चाहता है, क्या उसके लिए कोई फैसिलिटी रखी गई है, कहीं पे काउंटर रखा गया है वो टेस्ट करवाने जा सके? जी, हमारे जीएमसी हॉस्पिटल में आप 5 रुपये 10 रुपये की फ़ीस भर के अपना टेस्ट करवा सकते हैं। आपके पीएचसी शेरी में आप वहाँ जाके अपना टेस्ट करवा सकते हैं। पीएचसी दिलना है, वहाँ पे आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं। उसके अलावा हमारी टीम्स एवरी डे दे आर समवेयर अराउंड द प्लेस। आप मुझे रब्ता कर सकते हैं, आप बीएमओ चीरी को रब्ता कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे जनाब हमारी टीम कहाँ है। ऐसे काफ़ी फ़ोन मुझे आते हैं, जनाब मैंने टेस्ट करवाना है, तो मैं उन्हें बता देता हूँ कल हमारे, क्योंकि हम एक दिन पहले ही प्लान करते हैं हमारा टेस्ट कहाँ है, तो एक दिन वो दूसरे दिन वहीं आ जाते हैं और अपना टेस्ट करवा लेते हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट सवाल कि जो लोग हमें पॉजिटिव निकलते हैं टेस्ट के ज़रिए और उनको कहा जाता है कि आप घर में ही शिफ्ट करें, तो फिर ऐसे कौन से पेशेंट्स जो हैं आपको पता चलता है जिनको हमें इंडोर स्टेडियम जो है शिफ्ट करना पड़ता है, और अगर इंडोर स्टेडियम जो है पॉजिटिव पेशेंट्स रखे जाते हैं उनके लिए क्या इंतजाम रखे गए हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं, जब कोई पॉजिटिव निकलता है हमारी जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनको असेस करते हैं। और मैं आपको फिर एक और बात बता दूं, मैं आपको नंबर्स भी आपके स्क्रीन से शेयर कर दूंगा कि 2 दिन पहले डीसी साहब ने अपने सुपरविजन के अंडर एक 24/7 2 डॉक्टर्स की टीम बनाई है जो 24/7 कंट्रोल रूम में बैठ के सारे कॉल्स को अटेंड करेगी रिगार्डिंग कोविड। तो ये उन लोगों के लिए हैं जो घरों में आइसोलेटेड हैं। अब कैसे क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कोई पॉजिटिव निकलता है हमारी टीम उसे एसेस करती है कि इसको सिम्टम तो नहीं है, इसकी सैचुरेशन कितनी है, और जिसका थोड़ा बहुत भी डाउट लगता है उससे एक्सरे या HRCT भी करवाया जाता है। अकॉर्डिंगली उस पर एनालिसिस किया जाता है कि इस पेशेंट की कंडीशन कैसी है, और उसके बाद अगर उस टाइम पे वो ठीक लगता है पेशेंट दैट ही डज नॉट नीड एनी एक्स्ट्रा केयर, तो उसको इन किया जाता है होम आइसोलेशन में। होम आइसोलेशन में जाने के बाद कंसर्न BMOs उस पर नज़र रखते हैं, उससे बात करते हैं, हमारी आशा वर्कर्स उनके पास जाती हैं ताकि वो उनसे बात करें कोई सिम्टम तो नहीं आए, और उनको खास हिदायत दी जाती है प्लस पल्स ऑक्सीमीटर के लिए। तो अगर आपकी खुदा ना खास्ता 93 92 से नीचे पल्स जाएगी तो इमीडिएटली आप इन नंबरात पे हमें रब्ता करें, और उस सूरत में हम उनको फर्दर चेकिंग के लिए हमारे हॉस्पिटल्स में लाते हैं। अब जब पेशेंट ज़्यादा क्रिटिकल होता है तो उनको इंडोर स्टेडियम में लाया जाता है और उनको सोपोर के SDH में लाया जाता है। हमारे दोनों कोविड के इस टाइम पे डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं। हमारे इंडोर स्टेडियम में ऑक्सीजन की फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई है? देखिए, जो हमारे दोनों डी साहब की मैं बताऊं कि मैं उनके साथ पिछले हफ्ते था, उन्होंने मुझे अपने साथ लिया था, तो आई वाज वेरी हैप्पी टू सी कि बारामूला का बंदा भी इतना नहीं परेशान होगा बारामूला के लिए जितने हमारे DC साहब हैं। उन्होंने मेक श्योर किया कि एक ऑक्सीजन प्लांट 1000 मेट्रिक टन कैपेसिटी का GMC हॉस्पिटल में इस्टेब्लिश हो जाए, और एक 1000 मेट्रिक टन SDH सोपोर में भी इस्टेब्लिश हो गया है, और ये 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा एक हाई फ्लो ऑक्सीजन प्लांट इंडोर स्टेडियम में पिछले साल से चल रहा है, और उसके अलावा बल्क ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमने स्टैंड बाय पे रखे हुए हैं। तो जितने भी हमारे, जैसे परसों भी हमारी प्रिंसिपल साहबा एक मीडिया बाइट में कह रही थी जो GMC की, कि 52 बेड्स हैं जो हमारे हैं जो ऑक्सीजन वाले हैं, उसमें से जो 20 के अराउंड हैं दैट आर वेरी हाई फ्लो, रेस्ट आर अराउंड 100 आर ऑन कंसनट्रेटर्स। सो उस हिसाब से अभी अल्लाह का शुक्र है कि हमारी पोजीशन उतनी ख़राब नहीं है, और जितने पेशेंट्स दे आर गेटिंग सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड दे आर गेटिंग सफिशेंट टाइम ऑन द बेड्स, सो दे रिकवर सून। जैसे आपने कहा इंतजाम, देखिए एक पॉजिटिव पेशेंट के लिए इंतजाम क्या होने चाहिए? एक तो इंपॉर्टेंट है बेड, एक है ऑक्सीजन सप्लाई, मेडिसिन और डॉक्टर।
आई कैन अश्योर यू हमारे डॉक्टर्स 24/7 काम कर रहे हैं, हमारा पैरामेडिक स्टाफ 24/7 शिफ्ट्स में काम कर रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई कांस्टेंट है, कोई परेशानी नहीं है खुदा के फजल से। और आने वाले दिनों में जब हमारा एडिशनल स्टार्ट हो जाएगा तो अराउंड 200 बेड्स और ऐड हो जाएंगे टू मीट एनी एक्सीजेंसी इन दैट केस। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि बारामुल्ला अभी कुपवाड़ा को भी केटर कर रहा है। जो हमारे कुपवाड़ा से हमारे भाई या जो कोई सीरियस हो जाते हैं तो उनके पेशेंट्स भी हमारे इंडोर स्टेडियम में होते हैं। इसके अलावा बारामुल्ला में एक और खासियत है, जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेंस हैं जिनकी डिलीवरी है, जिनको जो पॉजिटिव आ जाती हैं, उनके लिए उनको श्रीनगर जाने की ज़रूरत नहीं है, बट उनके लिए हमारा सोपोर SDH में LSCS रखा गया है। उनकी सर्जरीज अंडर कोविड प्रोटोकॉल्स वहाँ होती हैं और वो बाज़ाब्ता तौर वहाँ से ठीक होकर अपने बच्चों के साथ अपने घर जाती हैं, ना कि उन्हें कहीं दूर जाके अपनी दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। जीशन, इससे पहले भी कोविड के इंचार्ज थे। जब 2020 में स्टार्ट हुआ था तब क्या होता था, जो पॉजिटिव पेशेंट आता था उसके जो क्लोज कॉन्टैक्ट होते थे उसको ढूंढ के जो है टेस्ट करवाया जाता, लेकिन इस बार हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिली। नहीं, ऐसा ही हो रहा है। बारामुल्ला में इस टाइम पर पेशेंट अराउंड 12 to 13 और मोर देन 13 जो कंटैक्ट्स हैं वो ट्रेस किए जाते हैं। जैसे अभी मिसाल के तौर पे मिस्टर ए पॉजिटिव निकले तो मिस्टर ए से बात की जाती है, सबसे पहले उसकी फैमिली प्राइमरी, उसके बाद अगर वो किसी सरकारी दफातर में या किसी दुकान में काम करता है तो उसके कलीग्स, उसके अलावा उस मोहल्ले को, उसके दुकानदार जिससे वो मिला है, या मस्जिद में अगर उसने नमाज पढ़ी है तो उन एरियाज़ को टेस्ट किया जाता है और हम कर रहे हैं और वैसा हो रहा है। देखिए जीशान, हमारे पास वक्त बहुत कम होता है इस शो के लिए। आखिर पे मैं आपसे मैसेज जानूंगा, क्योंकि आप खुद बारामुल्ला के हैं और आपका यूथ के साथ जो है बहुत ज़्यादा लगाव है, आप खुद एक अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके हैं, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स जो हैं, दोस्ती, फ्रेंड्स वगैरह, क्या मैसेज रहेगी आपकी यूथ के लिए और उनको क्या करना चाहिए? देखिए किफ़ायत, मैं आपको एक बात बताऊंगा वेरी क्लियरली। सी, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू व्हेन आई डिड समथिंग, अदरवाइज आप मुझे क्यों ढूंढते? आई वॉज एनी कॉमन यूजलेस मैन, जिसको आप सारे बोलते हैं ये आशिक गैर बिहेव। आपने ज़रूरी नहीं है केएस करना है, IAS करना है, आप किसी भी फील्ड में, हमारे डॉक्टर्स देख लीजिए बारामुल्ला के, डॉक्टर यासिर साहब हैं, डॉक्टर वसीम साहब हैं, या डॉक्टर मसूद जो टंग मर्ग हैं, दे आर एक्सेल्ड इन देयर फील्ड्स, दे आर डूइंग दे वेल। सिमिलरली हमारे इंजीनियर्स हैं, सिमिलरली हमारे जो केस ऑफिसर्स हैं, जैसे आपके इंटरव्यू में मैंने पिछली बार शेख तारिक साहब को देखा, हमारे DSP आदिल साहब हैं, कितने लोग हैं अपनी अपनी फील्ड में। यूथ को अपनी एनर्जी चैनलाइज करनी है, उनको 3 चीज़ों से दूर रहना है, एक नेगेटिव पीपल, एक क्रिमिनल माइंडेड पीपल, और जो लोग उनको गलत रास्ता दिखाएंगे। वी आर यूथ, वी कैन गो टू एनी डायरेक्शन। हम जिस डायरेक्शन में घुस गए, हम घुस गए, उसके बाद निकलना मुश्किल हो जाता है। मेरी जो यूथ से पर्टिकुलरली है कि आप सोचें, अपने दिमाग को जोर लगाएं। अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है सोचने के लिए कि जनाब मैं अगर आज ड्रग्स ले रहा हूँ तो कल क्या होगा। अगर आप आज ड्रग्स ले रहे हैं तो आप कल भी ड्रग्स लेंगे, परसों भी ड्रग्स लेंगे, तरसों भी ड्रग्स लेंगे, और आपकी ज़िंदगी ख़राब, अपने घर वालों पे एक बोझ बन जाएंगे। आप अपनी जगह सोचेंगे चलो अब तो मैं मज़े में हूँ, बट यू डोंट नो कि सोसाइटी से आपके माँ बाप को कितना सुनना पड़ता है। कश्मीरी में ही कहूँगा है इमसु नीचुश शरेब, इमसु नरची नीचुश चारसी। आपको तो कुछ नहीं हो रहा है, बट उस माँ बाप ने जिसने आपको, जब आप पैदा हुए थे तो एक सपना देखा था अपने बेटे को लेके, तो उसको 18वीं साल की उम्र में पता चल रहा है कि यार मेरे बेटे के लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो ये आप पे डिपेंड है, इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप इस वबा से अपने आप को कैसे बचाएंगे। मैं या पुलिस आपको सिर्फ पकड़ के हवालात दे सकते हैं, मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट कर सकता हूँ, बट आप अपने आप को सुधार सकते हैं। और सोसाइटी में भी जो लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पुलिस को टाइमली इन्फॉर्मेशन दे दिया करें अगर आपको किसी बच्चे के बारे में पता चलता है, ताकि पुलिस उसको रिहेबिलिटेट कर सके, या हमें बता दें, मेडिकल को, हमारे DC ऑफिस में कंट्रोल रूम को बता दें, सो दैट दे आर रिहेबिलिटेटेड। तो यूथ नीड टू अंडरस्टैंड दैट द वे टू द सक्सेस इज एजुकेशन, गुड लाइफ एंड अ हेल्दी लाइफ। ये ग्राउंड है, यहाँ हमारे पास सब कुछ है, वी हैव ऑल द फैसिलिटीज, दे जस्ट नीड टू यूटिलाइज इट। सो माई रिक्वेस्ट टू द यूथ इज चैनलाइज योर एनर्जीज इन द पॉजिटिव डायरेक्शंस, बी पॉजिटिव इन लाइफ, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं एक रफियाबाद का, फिर बारामुल्ला, फिर कहाँ पढ़ के, एंड आई एम ए केस, देन एनी कैन बी। आई वॉज नो इंटेलिजेंट, मेरा कोई 90 परसेंटाइल नहीं आता था, आई वॉज 70%, 75 आ जाते थे, आई वॉज वेरी हैप्पी, यू नो, हैप्पी गो हैप्पी किड। तो आपके पास कितनी भी परसेंटेज हो, दैट डज नॉट मेक डिफरेंस। वॉट मेक्स अ डिफरेंस, वॉट इज गोइंग इन योर माइंड, how you are assessing the situations. So be positive, be motivated and be directed to your goal. That is important. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे टाइम देने के लिए, और आप ऐसे ही बारामुल्ला की खिदमत करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much Kifayat, giving me time, and all the audience, my thanks to you. And I request you again, stay safe, stay indoors, obey all SOPs and get vaccinated as soon as possible. थैंक यू वेरी मच। तो
देखने वालों को मैं एक बार फिर बता दूं, मेरे साथ थे आज BDO बारामूला मोहतरम ज़ीशान खान, जिन्होंने कोविड को लेकर आज बातें की और मास टेस्टिंग जो ये कर रहे हैं उसके रिलेटेड बातें की। आइंदा आने वाले वक्त में अल्लाह से दुआ है कि इस वबाई बीमारी से जो है हमें नजात दे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारा ये प्रोग्राम देखा। दीजिए अपने होस्ट और दोस्त किफ़ायत आफ्ताब के साथ, कैमरामैन आबिद खान और एडिटर सोफ़ी सजाद के साथ पूरी टीम को इजाज़त। आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान। KLM International School, Defence Road, Mamoon, Pathankot. Situated at the foothills of Shivalik, the school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Myself Tenzin from Leh Ladakh. I'm studying in KLM International School. The KLM International School is one of the best schools in whole Punjab for girls. They not only support us in studies, but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities. At last, I would like to say that join KLM family and make your future bright. Thank you. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well-furnished and air-conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess faculty where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में वो ये होगा नो फेक प्रॉमिस। नो फेक प्रॉमिस को हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, झूठे वादे नहीं चलेंगे। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे 3 चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM इंटरनेशनल की तरफ भेजिए। खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक रूटीन में पढ़ाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही है। For admissions from nursery to +2 all streams, kindly contact 92165 04779 and 92165 05779.